हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BEGS 185 यूनिट 12 को डिस्कस करेंगे, बेसिक्स ऑफ असिस्मेंट। ठीक है, ये इस बुक की लास्ट यूनिट है। आई होप कि आपको बाकी सारी यूनिट समझ आई होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी यूनिट में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस बुक के नोट्स चाहिए तो मैं अपना क्वारी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, मेरे को DM कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड रोल ऑफ लैंग्वेज टेस्ट, थर्ड की टर्म्स, टेस्ट, असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, फोर्थ टेस्ट टाइप्स एंड पर्पसेस एंड लास्ट टेस्ट फॉर ESL क्लासरूम यूज़। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, इसके इंट्रोडक्शन में बताया है कि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे ओकेशंस आते हैं जब हम लोगों को क्या है, जज करते हैं। ठीक है, वो देखो हम देख के भी कर सकते हैं, ठीक है, सुन के भी कर सकते हैं, या फिर लोगों से इंटरेक्ट करके भी। ठीक है, मान लो आप किसी भी स्ट्रेंजर से मिलते हो तो आपका उस पर कुछ ना कुछ इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, उनका आप पे और आपका उन पे। ठीक है, वो अच्छा इंप्रेशन भी हो सकता है, बेकार भी हो सकता है, ठीक है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोल ऑफ लैंग्वेज टेस्ट। देखो, जो लैंग्वेज टेस्ट है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है आपकी प्रोफेंसी और स्किल को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, उसमें आपका लिसनिंग टेस्ट भी आ सकता है, स्पीकिंग भी, रीडिंग भी, राइटिंग भी और आपकी ग्रामर भी। ठीक है, मतलब कि लैंग्वेज टेस्ट किया जाता है इसलिए ताकि आपकी स्किल्स पता चले कि भाई आप कहाँ पे लैग कर रहे हो और कहाँ पे आपकी पकड़ अच्छी है। ठीक है, तो हम देखो डिफरेंट टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है आपका प्रोफेंसी टेस्ट। ये आपका जर्नल लैंग्वेज एबिलिटी का टेस्ट होता है, जैसे आईलेट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट होता है, ये आपके स्पेसिफिक कोर्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, डायग्नोसिस टेस्ट, भाई हम ये देखते हैं कि कहाँ पे बच्चे को नीड है। ठीक है, प्लेसमेंट टेस्ट होता है। देखो, जैसे भी आपके सारे टेस्ट होने के बाद लास्ट में जो प्लेसमेंट टेस्ट होता है कि भाई आपको कौन सी क्लास में डालना है, कौन सा कोर्स आपको देना है। ठीक है, और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि भाई फ्यूचर में आपको क्या सीखना है। अगर कोई भी आप लैंग्वेज सीखने जाते हो तो उससे पहले क्या है, आपका टेस्ट होता है कि भाई आप ये सीख भी सकते हो या नहीं सीख सकते। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका की टर्म्स, टेस्ट, असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो देखो टेस्ट क्या होता है। टेस्ट आपका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर टूल होता है जो कि इस चीज़ के लिए होता है कि हम एक पर्सन की नॉलेज चेक कर सके, स्किल चेक कर सके, ठीक है, एबिलिटी चेक कर सके एक पर्टिकुलर एरिया पे। ठीक है, इसके फीचर्स है कि इसमें टाइम लिमिट होती है, आपको स्कोर्स मिलते हैं। ठीक है, जैसा कि आपका ग्रामर टेस्ट होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसमें। ठीक है, मतलब टेस्ट देखो जैसे आपके नॉर्मल स्कूल्स में टेस्ट होते हैं। ठीक है, वही असिस्मेंट। देखो, असिस्मेंट में भाई हम सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर चेक करते हैं हम कि भाई कितनी नॉलेज है, कितनी प्रोग्रेस है। ठीक है, आपके 2 तरह के टेस्ट होते हैं। जैसे कि आपका फॉर्मेटिव असिस्मेंट होता है जो कि आपका जैसे आपकी क्लास चलती है उसी बीच जो आपके टेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे मैम क्वेश्चन पूछ लेती है ना। और सबमिटिव टेस्ट होता है आपका फाइनल टेस्ट जो होता है। ठीक है, मेज़रमेंट। देखो, मेज़रमेंट होता है कि भाई हम बच्चे को ये देखते हैं कि उसको कितना आता है। ठीक है, मतलब उसको स्कोर्स के बेसिस पे देख सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप आईलेट्स का पेपर देने गए तो आपके स्कोर के बेसिस पे क्या आपका एडमिशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेस्ट टाइप्स एंड पर्पसेस। देखो, इसमें डिफरेंट टेस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, डायग्नोसिस, प्रोफेंसी एंड प्लेसमेंट टेस्ट। तो सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपके नेचुरल एबिलिटी को बताता है कि आप कितना सीख सकते हो। ठीक है, इसका पर्पस होता है कि ये देखते हैं कि भाई आप कितना लैंग्वेज को सीख सकते हो। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट होता है कि भाई हम ये देखते हैं कि आपकी कैसी प्रोग्रेस है। ठीक है, इसका पर्पस होता है कि आपकी प्रोग्रेस चेक करना। ठीक है, डायग्नोसिस टेस्ट होता है कि भाई आपकी कहाँ पे स्ट्रेंथ है। ठीक है, कहाँ पे आप किस एरिया में वीक हो। मतलब कि अगर आप इंग्लिश सीखने जा रहे हो तो वहाँ पे वो जाके एक बेसिक टेस्ट लेते हैं ना, तो वो यही वहीं देखते हैं कि भाई आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है। ठीक है, आप इंग्लिश कितना अच्छा बोल लेते हो, कितना अच्छा लिख लेते हो। ठीक है, प्रोफेंसी टेस्ट होता है आपकी ओवरऑल लैंग्वेज एबिलिटी देखी जाती है कि आप कितना सीख सकते हो, आप कितना क्वालिफाई हो चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है प्लेसमेंट टेस्ट। उसी बेसिस पे आपको क्या है, एक लेवल बताया जाता है आपका। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम या किसी भी ग्रुप के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है सबमिटिव असेसमेंट्स एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखो, सबमिटिव असेसमेंट होता है जो कि हम यूनिट, जैसे हमारा जो यूनिट टेस्ट होते हैं ना, बीच बीच में हमारे टेस्ट होते रहते हैं। देखो कि मतलब कि हमने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, उसके बीच में उसी चैप्टर का टेस्ट लेना। ठीक है, मतलब कि इन शॉर्ट आप समझो कि भाई सबमिटिव असेसमेंट्स होते हैं कि
क्लास के बीच में टेस्ट ले लेना एक तरह से, ठीक है। इसका पर्पस होता है कि आप ये देखते हैं कि भाई आपकी क्या परफॉर्मेंस है, कैसे आप ग्रेड्स ला सकते हो, कितना आपको समझ आया है, ठीक है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होता है कि आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, ठीक है। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स इज यूज्ड टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग ड्यूरिंग द सॉरी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। देखो, सम्मेटिव असेसमेंट होता है कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक की जाती है, ठीक है। सम्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक की जाती है, मतलब कि आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके बोर्ड के पेपर हो गए, ठीक है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है क्लास के दौरान जो आपकी परफॉर्मेंस चेक करी जाती है उसके लिए, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो, सिंपल समझो। सम्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं जो कि आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए होते हैं। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो आपके CBSE के एग्ज़ाम्स, या फिर आप फाइनल एग्ज़ाम्स लिख सकते हो। और फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है क्लास के बीच में आपकी परफॉर्मेंस चेक करी जाती है, ठीक है। ये देखा जाता है कि आप कहाँ वीक हो, आपको कितनी चीज़ें समझ आई हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट्स में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट इन क्लासरूम बेस्ड टेस्ट। देखो, क्लासरूम बेस्ड टेस्ट होता है जो कि आपकी क्लास टीचर बनाती है आपके लिए टेस्ट, ठीक है। जैसे आपका यूनिट टेस्ट वगैरह हो गए, ठीक है, UT वगैरह जो आपके होते हैं वो सब, ठीक है। तो क्लासरूम बेस्ड टेस्ट कौन से होते हैं, जो आपकी क्लास टीचर्स बनाती है। वो आपकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए भाई कितना बच्चों को समझ आया है, कितना नहीं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जैसे कि आप फाइनल एग्ज़ाम्स बोल सकते हो अपना, या फिर आप CBSE के एग्ज़ाम्स बोल सकते हो। जो एग्ज़ाम्स आपके बाहर से आते हैं आपको चेक करने के लिए भाई आपने पूरे साल कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, या फिर बस ऐसे ही निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका टेस्ट फॉर ESL क्लासरूम यूज़। देखो, कौन कौन से टेस्ट होते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ये देखो। तो सबसे फर्स्ट है आपका प्रोफेंसी टेस्ट। जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि भाई प्रोफेंसी होता है कि आपकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए टेस्ट होते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स कौन से होते हैं कि भाई आप कितना आपने पढ़ा है, कितना आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। और समेटिव असेसमेंट्स जो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए होते हैं कि भाई आपने को कितना समझ आया है, कितना नहीं, आपको नेक्स्ट क्लास में करना है या नहीं करना। देखो, जैसे कि अगर आपको कंपार्टमेंट आ गया मतलब आप नहीं पढ़ते थे, ठीक है। अगर आप पास हो गए तो मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, बहुत ही अच्छी है। तो देखो, कुछ सर्टेन टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड लास्ट थिंग, समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैंने समझाया अच्छी तरह, तो आप इस मेथड को क्लियर कर लेना, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।